हेलो दोस्तों। गुड आप गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो आपकी यूपीएल ट्रिपल एस पीईटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है करवाई जा रही है। तो जिसे भी हमें तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। बात करें तो अभी की जो क्लास है शाम के 7 बजे वाली हिंदी की, थोड़ी सी आपको लेट आ रही है। बाकी अगर सुबह 11 बजे आपको जीके जीएस की क्लास मिलती है, ठीक है। यही दो क्लासेस अभी फिलहाल हमारे जो चैनल पर है आपको मिल रही है। तो जिसे भी चैनल पर जो तैयारी है कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। बाकी अगर बात करें इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिएगा, आप वहाँ पे जाइए, इसका जो पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, कोई डाउट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखिए क्या दिया गया आपका क्वेश्चन। हिंदी के प्रैक्टिस सेट की क्लास है, छठे नंबर की आपकी, आप छठे नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, गंगा, रामायण, पहाड़। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे पहाड़। पहाड़ देखिए, पूरी की पूरी पहाड़ की बात कर रहा है। उसी में अगर हिमालय अगर बोल दिया तो हिमालय क्या होगा? एक पहाड़ का नाम हो गया। तो हिमालय क्या हो गया? एक पहाड़ का नाम होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा है। पूरे समूह की बात नहीं कर रहा है, पूरे पहाड़ की बात नहीं कर रहा है। गंगा, गंगा देखिए एक नदी का नाम है, ठीक है। रामायण, रामायण एक आपकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। क्लियर है वाला। पहाड़ अगर बोल दिया तो पूरे के पूरे पहाड़ की अब जो है आपका व्यक्तिवाचक नहीं हो जाएगा, ठीक है, आपका जातिवाचक में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 7वां नंबर है, उत्तर देंगे 76 का हो जाएगा। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, लोकोकित का भावार्थ है, बताइए। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, लोकोकित का भावार्थ क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका भावार्थ हो जाएगा आपका बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, ठीक है। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, इस लोकोकित का भावार्थ हो जाएगा बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर है, ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा राइट से पूछा गया आपका क्वेश्चन में। यामा के रचयिता कौन है, बताइए। यामा के रचयिता की बात कर रहे हैं साथियों, कौन है? तो यामा का रचयिता जो है आपकी महादेवी वर्मा है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? विशेषण पूरक वाला वाक्य है कौन सा, बताइए। विशेषण पूरक वाला वाक्य कौन सा है साथियों? तो विशेषण पूरक वाला वाक्य यहाँ पे हो जाएगा मधुबाला सुंदर थी। विशेषक पूरक वाला वाक्य हो जाएगा, तो जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। 10वां नंबर है, प्रश्न उत्तर देंगे। किस विकल्प के सभी शब्द जो है परस्पर पर्यायवाची, बताइए। किस विकल्प के सभी शब्द जो है परस्पर पर्यायवाची शब्द है? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों वियोग, नभ, अंबर, सभी के सभी क्या है? परस्पर पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। सभी के सभी जो आपके आकाश के पर्यायवाची है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 11 नंबर है, उत्तर देंगे राइट। पूछा गया आपका दाल में कुछ काला होना, मुहावरे का भावार्थ क्या, बताइए। दाल में कुछ काला होना, मुहावरे का भावार्थ क्या होगा साथियों? तो देखिए, दाल में कुछ काला होना, इसका भावार्थ हो जाएगा मुहावरे का साथियों आशंका या संदेह होना, ठीक है। दाल में कुछ काला होना, मुहावरे का भावार्थ हो जाएगा आशंका या संदेह होना, ठीक है। अगले प्रश्न जब चलेंगे, ध्यान से, 12 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं, बताइए। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों वाचिक अनुभव कहते हैं, ठीक है। वाचिक अनुभव कहते हैं, तो जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन 12वें पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को जो आपका देखिए वाचिक अनुभव कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चला जाएगा, देखा जाएगा आपका क्या पूछा गया है। 13 नंबर है, 13 नंबर है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोती जान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, बताइए। ओस बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोती जान, ठीक है। मतलब ओस की बिंदु को हंसनी जो है मोती जानकर उसको चुग रही है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार लगाया जाता है? तो यहाँ पे आपका अलंकार हो जाएगा भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रमित हो गई है ना, ओस की बूंदों को क्या समझकर? तो मोती समझकर जो है चुग रही है, यानी कि देखिए उसको उसको क्या होता है, भ्रम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 13 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका 14 नंबर है।
मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार कौन सा, बताइए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार कौन सा है इस शब्द में? तो इस वाक्य में आपका अलंकार हो जाएगा साथियों आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश, जहां एक शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ भिन्ना, मतलब अर्थ में भिन्नता है, ठीक है, वहां आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 15 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ठीक है, कौन सा विलोम युग्म आपका सही नहीं है? सापेक्ष का निरपेक्ष है, स्वकीय का परकीय है, व्यष्टि का समिष्ट है, सॉरी समष्टि है, व्यष्टि का समष्टि है, आपत्ति का विपत्ति दिया गया है। तो आपत्ति का विपत्ति क्या हो जाएगा साथियों? तो ये आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा, विलोम युग्म नहीं होगा। तो जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 16 नंबर पर उत्तर देंगे। शब्द के चतुर्थांश को क्या कहते हैं? छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छंद के चतुर्थांश को आपका क्या कहते हैं? तो इसको देखिए आपका चरण कहते हैं, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है 16 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, 17 नंबर है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो आपका देखिए घनिष्ठ जो दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द नहीं है, इसका घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। ठीक है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं होता है, याद रखिएगा। बाकी जो दिए हैं, परिशिष्ट, अनिष्ट, स्वादिष्ट, ये सभी सही है। अगले क्वेश्चन बढ़े, 18 नंबर है, क्वेश्चन नंबर, ध्यान से सुनिए क्या पूछा गया है। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है क्या? बताइए, वियोग श्रृंगार की स्थिति क्या नहीं? प्रवास, मिलन, पूर्वराग, मान। तो वियोग श्रृंगार की स्थिति आपकी मिलन नहीं होती, जो आपका दिया गया है पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर है, उत्तर दीजिएगा क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा, बताइए इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? ठीक है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा साथी? तो मिश्र वाक्य की अगर बात करें, कौन सा है मिश्र वाक्य? तो देखिए, प्रधाना अध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कैसा वाक्य है? तो आपका यह मिश्र वाक्य, पहला आपका पहला आपका देखिए प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। और इसकी मिश्र वाक्य की पहचान किससे होती है? तो की जो दिया गया है इससे होती है मिश्र वाक्य की पहचान, इतना याद रखिएगा। ठीक है, सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा, ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़े हैं। सिंपल वाक्य मतलब सरल वाक्य, लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, ये भी आपका सरल वाक्य। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 20 नंबर है, उत्तर देंगे, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मिनन को जलू, श्रुति राम कथा मुख राम को नामू, हिये पुनि रहीम को थलू, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस होते? सिय राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मिनन को जलू है, श्रुति राम कथा मुख राम को नामू, हिये पुनि राम ही को थलू है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों? तो उपयुक्त पंक्ति की अगर बात करें तो यहाँ पे अलंकार जो दिया गया आपका भक्ति रस, अच्छा रस पूछा है, कौन सा रस है? तो आपका भक्ति रस है साथियों, जो आपका दिया गया टी वाला ऑप्शन 20 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न शब्द है 21 नंबर है, उत्तर दीजिए, बताइएगा सही उत्तर का। पूछा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका जो है निजवाचक सर्वनाम है? ठीक है, कौन सा शब्द आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा साथियों? हम लोग, हम दोनों, तुम, या स्वयं। तो स्वयं जो है आपका देखिए अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम के हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हम लोग, हम दोनों, तुम, ये सभी क्या है? तो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जो आपका स्वयं दिया गया है, स्वयं आपका क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 22 नंबर है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछेगा। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है कैसा? बताइए, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, कैसा वाक्य है आगे? तो अगर वाक्य की बात करें तो आपका हो जाएगा कृत्यवाची हो जाएगा, जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो वाक्य आपका जो है इसमें अध्यापक की प्रधानता है, तो आपका क्या हो जाएगा? कृत्यवाची, यानी कि कर्ता की प्रधानता है, तो कृत्यवाची हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर, उत्तर देंगे सही होगा। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? सुनने को, तो सुनने को क्या हो जाएगा आपका? देखिए संप्रदान कारक हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सुनने को यानी कि सुनने के लिए, तो के लिए किस में आता है साथियों, संप्रदान कारक का उदाहरण में आता है। ठीक है, याद रखिए। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपको 24 नंबर पर उत्तर देंगे। राइट आंसर पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं लगा है। देखिए, पनिहारा है, पालनहारा है, लकड़हारा है और किस्मत हारा है। तो इसमें से किसमें जो है एक शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं लगा है साथियों। तो हारा प्रत्यय जो आप किस्मत हारा दिया गया है, इसमें आपका देखिए हारा प्रत्यय नहीं लगा है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट है। अगले क्वेश्चन में 25 नंबर उत्तर देंगे, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं हो जाएगा साथियों। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, ये तो सही है। वाक्य के आधार पर भी, सॉरी, अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, ये भी सही बात है। और दिया गया है, उद्देश्य या विधेय वाक्य में, उद्देश्य या विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए हैं, ये भी सही है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, आपका गलत है। तो जो आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कथन आपका सही नहीं हो जाएगा। क्रिया का उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, आपका जो वाक्य दिया गया आपका कथन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 26 उत्तर देंगे। नीम का तत्सम रूप क्या हो जाएगा बताइए। नीम का तत्सम रूप क्या होता है, तो नीम का तत्सम रूप अगर देखेंगे साथियों, तो निम्ब होता है। निम्ब जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नीम आपका कैसा शब्द है, तो नीम आपका तद्भव है और निम्ब जो है इसका तत्सम रूप हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 27, इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द है क्या बताइए। इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा, तो इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द आपका हो जाएगा कार्यान्वय। जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन कार्यान्वय आपका सही होता है। इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द कार्यान्वय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 28 उत्तर देंगे, बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है कौन सा बताइए। त्रिफला, चक्रधरा, यथा संभव, धर्मवीर। तो बहुब्रीहि समाज का उदाहरण पूछा। ठीक है, बहुब्रीहि समाज का तो आपका हो जाएगा चक्रधर, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका है। चक्र को धारण करने वाला यानी कि श्री कृष्ण की बात हो रही है, यहाँ पे तीसरा पद प्रधान हो जाएगा बहुब्रीहि समाज का उदाहरण। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 29, करधम। करदम का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए। करदम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, देखिए करदम के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो करदम का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा किच। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अन्य पर्यायवाची शब्द इसके हो जाएंगे कीचड़, पंख, गारा आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, सख्य ऐश्वर्य शब्द में कौन सी संधि बताइए। सख्य ऐश्वर्य में कौन सी संधि लगी है साथियों, देखिए सख्य ऐश्वर्य की संधि की अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी हुई है सखी धन ऐश्वर्य। ठीक है, तो यहाँ पे संधि की अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पे देखिए ई और ए मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं, आपके ए में परिवर्तित हो रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका यड़ संधि हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 उत्तर देंगे, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाए बताइए। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाए, तो व्याकरण जानने वाले को देखिए व्याकरण कहते हैं, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। व्याकरण जानने वाले के लिए शब्द आपका व्याकरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 32 है, उत्तर देंगे राइट आंसर। पट्टभ्रष्ट का सही सामाजिक विग्रह निम्न में से कौन सा है बताइए। पट्टभ्रष्ट का सही सामाजिक विग्रह निम्न में से कौन सा हो जाएगा, देखिए पट्टभ्रष्ट यानी कि पट्ट से भ्रष्ट है, यहाँ पर आपका हो जाएगा अपदान कारक। ठीक है, पट्ट से भ्रष्ट जो आपका दिया गया इसका सही सामाजिक विग्रह हो जाएगा पट्ट भ्रष्ट, यानी कि पट्ट से भ्रष्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका अपदान कारक। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखें उत्तर देंगे। 33 है, क्या दिया गया है, सरकारी शब्द में कौन सा उपसर्ग बताइए। सरकार, सॉरी, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, सरकार। तो सरकार शब्द में देखेंगे तो आपका सर उपसर्ग लगा है, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, सर जो है आपका अरबी फारसी में उपसर्ग गो से हिंदी में आया। ठीक है, अरबी फारसी के उपसर्गों से हिंदी में आया हुआ शब्द है आपका जो सर दिया गया है। अगले क्वेश्चन रहेगा 34 है, उत्तर दीजिएगा, निम्न में से तालब्य ध्वनियां है कौन सी बताइए। तालब्य ध्वनियां यहाँ पे कौन सी हो जाए, देखिए तालब्य ध्वनियां जो आपकी स, आपकी तालब्य ध्वनि में आएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सौ आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का शब्द नहीं है बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो विदेशी मूल का नहीं है, तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कायल दिया गया है, चाय, तंबाकू, विज्ञापन।
तो आपका हो जाएगा विज्ञापन, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका है, ठीक है। विज्ञापन शब्द जो है विदेशी मूल का नहीं है। बाकी जो कायल है, कायल आपका अरबी, चाय आपका चीनी, तंबाकू आपका पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, विज्ञापन जो आपका विदेशी मूल का नहीं है, आपका देसी मूल का, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से क्या होगा। 36 नंबर है, किस शब्द की संधि गलत है यहाँ पे, ठीक है। अतः धन है, अतः अतः दिया गया है। मम धन इतर, ममेतर दिया गया। अक्षधन उहिनी, अक्षोहिणी दिया गया है। नौ धन उड़ा, तो नौ ओड़ा दिया गया है। तो नौ धन उड़ा जो दिया गया है, नौ ओड़ा, आपका यहाँ पे संधि गलत हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। नौड़ा नहीं होगा, नौ उड़ा होता है, ठीक है, नौ ओड़ा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 37 है। क्या पूछा गया ध्यान से पहले क्वेश्चन देखिए, निर्देश पूछ दिया गया आपके लिए, ठीक है। 37 और 38 के लिए, एक वाक्य को तीन भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है, यदि है तो उस भाग का चयन करें। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प डी को जो है चुनना है, ठीक है। तो नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से चल रही है। ए बी सी आपका 3 दिया गया, कोई त्रुटि नहीं, तो आपको जो डी वाला ऑप्शन दिएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तेज गति से चल रही है, तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। यह वाक्य आपका त्रुटि पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की जो है तेज गति से हो रही है, चल नहीं रही है, हो रही है। तो जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन, यहाँ पे त्रुटि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, 38 है। इसमें भी आपको ये पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। तो पंडित जी बड़े जो दिया गया है, बड़े बड़े आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। पंडित जी बहुत सज्जन पुरुष है, ठीक है, बड़े नहीं होगा, बहुत हो जाए तो पंडित जी बहुत सज्जन पुरुष है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे त्रुटि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, 39 है, उत्तर दीजिएगा। क्या पूछा गया, किस विकल्प में क्रिया पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग होता है। किस विकल्प में क्रिया पूर्णता बोधक पक्ष का जो है प्रयोग हुआ है, 39 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा, अब बरसात रुक गई है। अब बरसात रुक गई है, इस वाक्य में जो आपका क्रिया पूर्णता बोधक पक्ष का जो प्रयोग हुआ है, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 40 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछा गया, अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 40 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए, अपत्य दिया गया है, अपथ्य दिया गया है, ठीक है। अपत्य और अपथ्य जो दिया गया है, तो अपत्य का अर्थ होता है संतान जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो। अपथ्य, अपत्य देखिए, अपत्य अपत्य का अर्थ होता है साथियों संतान, और अपथ्य जो दिया गया है, जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो, उसको अपथ्य कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आपका क्या है, अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक सद्वयोग का आपका विकल्प सही हो जाएगा। अपत्य का अर्थ हो गया संतान, और अपथ्य का हो जाएगा जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, आपका 41 नंबर है। निम्न में आपका कंठ वर्ण कौन सा है, कंठ वर्ण, उ, ई, अ, ई। तो इसमें से हमको बताना है कंठ वर्ड में कौन सा आ जाता है। तो कंठ वर्ड की अगर बात करें, तो कंठ वर्ड में आपका अ आएगा, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। वो आपका ओष्ठ में आएगा, ई, और ई जो दिया गया आपका तालव्य में आएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 42 नंबर उत्तर देंगे। संधि शब्द का सही विलोम शब्द क्या होते हैं। संधि शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए, संधि शब्द का सही विलोम शब्द आपका हो जाएगा साथियों विग्रह विच्छेद। ये वाला ऑप्शन दिया गया आपका यानी, ठीक है, विग्रह विच्छेद या अलग करना। तो संधि होता है जोड़ना, विग्रह का अर्थ या विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, ठीक है। तो संधि का अर्थ होता है आपका जोड़ना। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, 43 उत्तर देंगे राइट आंसर। जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विलोम विकल्प चुनना है, ठीक है। जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विलोम चुनना है, विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए, जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं, मितव्ययी, मितव्ययी। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। जो कम खर्च करता हो उसको मितव्ययी कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे 44 है। इनमें तद्भव शब्द कौन सा है। बजरंग है, सुरंग है, पकवान है, मिष्ठान है। तो इसमें से आपका क्या दिया गया है, तद्भव पूछा है। तो तद्भव जो दिएगा बजरंग, बजरंग का तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न शब्द 45 है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्या पूछा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है, बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है साथियों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सुमित्रा नंदन पंत, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार आपके सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। इनको कब मिला था? तो इनको मिला था 1968 ईस्वी में, और इनको किसके लिए मिला था? तो चिदम्बरा कृति के लिए इनको जो है मिला था। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए आपका क्या दिया गया, निर्देश दिया गया, प्रश्न संख्या 46 और 47 नीचे दिए गए लेखांश में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ठीक है। मतलब 47 और 46 में जो दिए गए वाक्यांश की जो शब्द दिए गए उससे हमको यहाँ पर और यहाँ पर देखिए पूर्ति करनी है, ठीक है। समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता है और आज के जीवन की महान शक्ति। समाचार पत्र जन साधारण विचारों को रिक्त स्थान करने का साधन है। समाज, देश और विश्व के में घटने वाली दिन प्रतिदिन की रिक्त स्थान का प्रामाणिक वर्णन समाचार पत्र द्वारा ही मिल सकता है। यह जन जागृति का आधार होता है। तो हमको देखिए जो दो जगह यहाँ पे खाली स्थान है, जो जगह में हमको यहाँ पे 46 का और यहाँ पे 47 का जो है हमको क्वेश्चन का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए, समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता है और आज के जीवन की महान शक्ति है। समाचार पत्र जन साधारण के विचारों को रिक्त स्थान, तो यहाँ पे हो जाएगा साथी 46 में जन साधारण के विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। समाज, देश और विश्व में घटने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाओं दिन प्रतिदिन की घटनाओं का प्रामाणिक वर्णन समाचार पत्र द्वारा ही मिल सकता है। यह जन जागृति का आधार है होता है, ठीक है। तो आपका जो दिया गया है आपका दोनों यहाँ पे पूर्ति हो गई, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 48 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। 48 पे बताइए, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है, ठीक है। मोहन, कलम और सुरेश एक साथ साला जा, एक मिनट, मोहन, कमल और सुरेश, ठीक है। मोहन, अच्छा इसमें हमको क्या बताना है, कौन सा यहाँ पे हमको विराम चिन्ह यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है। मोहन, कमल और सुरेश एक साथ साला जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो साथियों आपका अल्प विराम चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए। मोहन के बाद आपका अल्प विराम चिन्ह लगना चाहिए। मोहन, कमल और सुरेश एक साथ जो है साला जाते हैं, तो अल्प विराम चिन्ह आपका यहाँ पे लगेगा। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 49 है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता का स्त्रीलिंग शब्द आपका दात्री होता है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 49 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन है, सही विकल्प बताना है, ठीक है। संक्षिप्तीकरण करते समय रिक्त स्थान क्या हो जाए बताइए। संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक। संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा 50 पे आपका है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी लगे क्लास को लाइक, चैनल पर पहले होते चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। बाकी आपको कोई भी डाउट होगा तो हम देखिए नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलता है हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।